हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.3 के 22 तक क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो आई होप आप सभी ने उनको अच्छे से कर लिया है, सब उसकी प्रैक्टिस कर ली है और नोट्स भी बना लिए हैं। तो आज मैं क्वेश्चन 23 से शुरू कर रहा हूँ। तो वी हैव क्वेश्चन 23, एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी बुक। हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन 23 इज, इफ फर्स्ट टर्म एंड nth term of a GPR A and B respectively, and given that capital P is the product of first n terms, prove that P square equals to A multiply B whole raised to power n। तो बच्चों क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ GPR A and B रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों GP की फर्स्ट टर्म A है और nth टर्म हमें गिवन है B। तो nth टर्म क्या होती है? A R n-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी A गिवन है, तो ये गिवन है nth टर्म। उसके बाद गिवन है कि P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो P इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP। तो GP की n टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसका नाम P गिवन है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म ऑफ GP A गिवन है, तो आप जानते हो सेकेंड टर्म GP की n को 2 पुट करो, a r की पावर 2 minus 1, a r की पावर 1, that is a r। this is second term। थर्ड टर्म GP की n को 3 पुट करो, a r square so on up to nth टर्म, इसकी वैल्यू कितनी है? a r n-1। तो बच्चों P इक्वल टू, बच्चों अगर a को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो a स्क्वायर होता है। अगर मैं a को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो a क्यूब होता है। तो a को n बार मल्टीप्लाई करूं तो a की पावर n आ जाएगा, क्योंकि देखिए a इसके पास भी है, सेकंड टर्म में भी है, n थर्ड टर्म में भी है और सभी टर्म्स में है, n टर्म में भी है। तो a को आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a की पावर n आ गई। तो r मल्टीप्लाई हो रहा है, r की पावर 1, r की 2 and so on, r raised to power n-1। when the bases are same, powers are added, 1 2, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, 3 so on up to power is n-1। तो p कितना बन जाएगा? a की पावर n, r की पावर। तो बच्चों ये तो AP का सम है, AP का सम नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम है, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1। तो AP का सम कैसे निकालते हैं? n/2 2a plus n-1 into d। और एक और फार्मूला है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सम कैसे निकालते हैं? n/2 a plus n। तो बच्चों यहाँ पे पावर में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 से शुरू हो रही है, n-1 तक जा रही है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n-1। तो ये n/2। फर्स्ट टर्म कौन है? 1। लास्ट टर्म कौन है? n-1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो p की वैल्यू कितनी मिल गई? a की पावर n, r की पावर n-1 ओवर 2n। तो बच्चों ये n ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर 2। तो ये हमारे पास p मिल गया। तो p इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ GP। तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म AR, so on nth term।
ए कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड में भी, सभी के पास n टर्म्स तक a आ रहा है, तो a n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर n 2 टाइम्स हो तो a स्क्वायर, 3 टाइम्स हो 3 a क्यूब, n टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर n, r मल्टीप्लाई हो रहा है बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दी, तो ये AP का सम है। AP का सम होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो हम बता चुके हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेकर n-1 तक हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो n-1/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म, इसको सोल्व किया तो बच्चों ये पावर, ये साथ में फिर n है, तो ये p की वैल्यू आ गई। तो हमने प्रूव करना है कि p स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b होल रेज टू पावर n। अगर p आपके पास मिल गया है तो p स्क्वायर कितना मिलेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये p, तो हमें तो p स्क्वायर चाहिए जो प्रूव करना है। तो बच्चों n-1 कितना आ गया, r की पावर कितनी है n-1/2, होल पावर कितनी है 2, तो p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n उसकी होल पावर 2, a की n उसकी पावर 2, r की पावर n-1/2 इसकी पावर भी 2। तो बच्चों होल पावर को मैंने अलग अलग लिख दिया, a की पावर n उसकी पावर भी 2, r की पावर n इंटू n-1/2 उसकी पावर भी 2। ये भी पावर, ये भी पावर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हो a की n 2 बार, an स्क्वायर में a की पावर n 2 टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ भी पावर, ये भी पावर, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो ये बच्चों यहाँ पे बन जाएगा, ये देखिए ऐसे। तो वी हैव p स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n, आराम से देखिए स्टेप, a की पावर n r की पावर n। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a की पावर n, ये एज इट इज a r की पावर n-1 दोनों की होल पावर n, a की पावर n ये रहा, तो r की पावर n-1 फिर पावर n, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। तो ये नंबर जो है ये वाला, इसको आपने कैसे लिखा, a r n-1 और दोनों की होल पावर n, अगर खोलोगे तो a की n r की n इंटू n-1 फिर से बन जाएगा। तो क्वेश्चन है सर ऐसा क्यों लिखा, इसलिए लिखा ये a की पावर n है। तो बच्चों ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए b, तो a r की पावर n-1 को आप b लिख सकते हो, तो इसकी होल पावर कितनी है n। तो देखिए हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, हमने यही प्रूव करना है, p स्क्वायर इक्वल टू ab होल रेज टू पावर n, हेंस प्रूव a इंटू b की होल पावर n। तो बच्चों p आपके पास आ गया, a की n, ap का सम का फॉर्मूला लगा, हमें p स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर करना है, मैंने किया a की n उसका भी स्क्वायर, फिर r की पावर उसका भी स्क्वायर। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू 2, a की पावर 2n बन जाएगा। तो a की 2n को लिख सकते हैं a की n बेसिस r से पावर्स आर एडेड, ऐसे लिख दिया। तो फिर उसके बाद मैंने ये 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है। फिर बच्चों ये a की n को ऐसे ही रखा, ये n पावर दोनों की छोड़ दी और इनकी होल पावर लिख सकते हैं। फायदा क्या हुआ, ये नंबर b है, तो ये a की n b की n, दिस कैन बी रिटन एज ab की होल पावर n, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार आप अच्छे से सॉल्व करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट सम्स हैं। 24th question, show that, prove that the ratio of sum of first
terms of GP to the sum of terms from n plus 1th term to 2nth term. It is very important question, is 1 over r raised to power n. So show that the ratio of sum of first n terms of GP. तो बच्चों sum of first n terms of GP की first n terms का sum वो कौन सी है? GP की n terms, first term of GP, second term of GP, third term of GP and so on, nth term of GP. ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे लिख लो sum of first n terms of GP. इसका नाम मैंने S1 रख दिया, आप Sn भी रख सकते हो. S1 means sum of first, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूं. लो बच्चों, इससे फायदा समझ अच्छे से आ जाएगा. फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, सपोज फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी भी ए, सेकंड टर्म ऑफ जीपी ए आर, थर्ड टर्म ऑफ जीपी ए आर स्क्वायर एंड nth टर्म ऑफ जीपी ए आर रेज़्ड टू पावर n minus 1. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी. तो बच्चों सम कैसे निकालते हैं जीपी का? ए ऐसे निकालोगे ना, 1 minus r raised to power n over 1 minus r. ये सबको पता है. जीपी की फर्स्ट n टर्म्स का सम ऐसे निकलता है. ये a 1 माइनस, इनकी रेशो कितनी है? r, नंबर ऑफ टर्म्स n है ओवर 1 माइनस r. तो इसका नाम मैंने S1 रख दिया. अगेन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1. तो बच्चों n plus 1th टर्म से शुरू हो जाइए और अगली टर्म n plus 2, अगली टर्म n plus 3, सोन अप टू कहां तक जाना है? t2n तक. इसका सम आपने S2 से डिनोट कर दिया. ओके, S1 is what? Sum of first n terms. S2 is what? Sum of the terms from n plus 1th term. और कहां तक जाने? 2nth टर्म तक. तो बच्चों देखिए, तो जीपी की कोई भी टर्म जो होती है nth टर्म से निकलती है. अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है n को आप 2 पुट करोगे, अगर थर्ड टर्म निकालनी है n को 3 पुट करोगे, लेकिन हमें tn plus 1th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलिए a r, n की जगह पे n plus 1 आ जाएगा. अगर n की जगह पे n plus 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. तो आप समझ सकते हो कि a tn plus 1 टर्म क्या बन जाएगी? a r raised to power n. इसी तरह से n plus 2th टर्म, यहाँ पे n को n plus 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी a r raised to power n plus 1. सो ये कौन सी बनेगी? a r n plus 2 एंड सो ये कौन सी टर्म बनेगी? a r, बोलो बच्चों, 2n minus 1, t2n, a r 2n minus 1. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखिए n plus 1, n फिक्स है. ओके, tn plus 1, tn plus 2 एंड सो ऑन. देखिए tn plus 1, अगली टर्म n plus 2, n plus 3 सो ऑन. 2n को लिख सकते हो n plus n. इसमें गिनिए 1 2 3 अप टू n. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n टर्म्स. ये तो जीपी है. तो जीपी का सम कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला में आता है. क्या होता है फार्मूला बच्चों? जीपी की n टर्म्स का सम a into 1 minus r raised to power n over 1 minus r. कोई भी लगा सकते हो फार्मूला. मैंने दोनों केस में ये वाला लगा दिया, वो आपकी मर्जी है. तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन है? इस केस में, इस क्वेश्चन में ये जीपी की फर्स्ट टर्म है, तो a की जगह पे आ जाएगा a r की पावर n. ये बच्चों 1 माइनस r. r क्या होता है? रेशो. तो रेशो कैसे निकालते हैं?
सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ए से ए कैंसिल, बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टिंग, तो पावर n प्लस 1 है, ये n, तो बच्चों इसकी रेशो r आ जाएगी, तो फार्मूले में पुट किया ये फार्मूले में, तो यहाँ पे r तो रेशो तो r ही रहेगी, नंबर ऑफ टर्म्स भी सेम है, और नीचे 1 माइनस r भी सेम रहेगा, तो हमारे पास s1 मिल गया, s2 मिल गया। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द रेशो। हमने बच्चों रेशो निकालनी है, देखो रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज s1, हमने s1 की रेशो s2 के साथ निकालनी है, तो s1 कितना है? a 1 माइनस r की n 1 माइनस r, इसको डिवाइड करेंगे जब, तो ये 1 माइनस r ऊपर चल जाएगा, ये 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल, 1 माइनस r की पावर n से 1 माइनस r की n कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बच्चों हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, दोनों की रेशो 1 ओवर r रेज टू पावर n, यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों ये हमारा 24th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग सम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। इन क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखनी है, फिर आपको आएंगे क्वेश्चन नंबर 25। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट A, B, C, D are in GP, show that A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square equals to AB प्लस BC प्लस CD होल स्क्वायर। तो बच्चों गिवन दैट दीज नंबर्स आर इन GP, A, B, C, D आर इन GP, तो ये GP के नंबर्स हैं। तो बच्चों B जो है इट इज सेकेंड टर्म ऑफ दिस GP। व्हाट इज सेकेंड टर्म ऑफ GP? अगर ये GP की टर्म्स हैं तो ये GP में फर्स्ट टर्म A नजर आ रही है, तो B सेकेंड टर्म ऑफ GP, और सेकेंड टर्म ऑफ GP क्या होती है? A इंटू R, तो B की वैल्यू A आ रहा है। इसी तरह से C इज थर्ड टर्म ऑफ GP, इस GP की फर्स्ट टर्म A है, इसलिए आप रेशो को R मान सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट R बी कॉमन रेशो ऑफ दिस GP। फर्स्ट टर्म इस GP के 4 नंबर्स हैं, तो इसकी फर्स्ट नंबर A है, तो इसकी सेकंड टर्म B है, तो सेकंड टर्म AR होगी, थर्ड टर्म AR स्क्वायर हो जाएगी, और D फोर्थ टर्म है, इट इज AR क्यूब। हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मल्टीप्लाई B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। तो बच्चों A स्क्वायर एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? A इंटू R, तो इसका स्क्वायर करेंगे, A R का होल स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर। व्हाट इज C? C कितना है? A R स्क्वायर। जब हमें तो C स्क्वायर चाहिए तो वो बन जाएगा A स्क्वायर, तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है? R की पावर 4। फिर इधर जाएंगे, B की वैल्यू कितनी है? हमें तो B स्क्वायर चाहिए, A स्क्वायर R स्क्वायर। फिर बच्चों C स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? C स्क्वायर A स्क्वायर R की पावर 4। D कितना आएगा? D AR क्यूब, इसका स्क्वायर कितना आएगा? A स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, पावर्स मल्टीप्लाई होगी, R की पावर 6 हो जाएगी। इस ब्रैकेट में A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 R स्क्वायर R की पावर 4। बच्चों इस ब्रैकेट में कॉमन A स्क्वायर भी आ रहा है, साथ में R स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर कौन जाएगा? 1। ये 2 पावर्स बाहर है, तो यहाँ पे R की 2 पावर बच जाएंगी।
ये r की पावर 4, इनको मल्टीप्लाई करिए, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a4 r स्क्वायर, ये 1 प्लस r स्क्वायर r की पावर 4 2 टाइम्स आ गई। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, स्टोर कर लो, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों इक्वेशन नंबर देखिए, राइट हैंड साइड कितनी है, राइट हैंड साइड इट इज ab प्लस bc प्लस cd होल स्क्वायर। व्हाट इज b? अभी मैंने बताया ar, ये ar है, c कितना है ar स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b c d, a तो फर्स्ट टर्म है, c कितना है ar स्क्वायर और ये कितना है ar क्यूब। क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों पुटिंग दी वैल्यूज होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर r, ये बन जाएगा a स्क्वायर r क्यूब, ये है a स्क्वायर r की पावर 5। तो इनमें से a स्क्वायर कॉमन और r भी कॉमन, तो ये कितना बचा 1, ये कितना बचा r स्क्वायर, ये कितना बचा r की पावर 4। तो बच्चों सबका स्क्वायर है, बिल्कुल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, a की पावर 4 होता है, ये r का भी स्क्वायर हो गया और ये 1 प्लस r स्क्वायर r4 का भी स्क्वायर हो गया। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। क्लियरली फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन 25 तक करवा दिए, मैक्सिमम एक लेक्चर और लगेगा, फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर सबको? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।